नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। लास्ट तक देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इनमें से बताना है किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजय शब्द में परा उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 2, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी की जो गांधी जीवनी है, इसकी रचना की है ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र ने। प्रश्न नंबर 3, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? तो साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए, पवन का बसंत। ये दुष्यंत कुमार की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 4, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 7, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी लिखी गई है? पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास द्वारा ये रचित पंक्ति है। प्रश्न नंबर 8, गोकुलनाथ की रचना का नाम है? तो गोकुलनाथ की इनमें से जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, 84 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न नंबर 9, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त थे। प्रश्न नंबर 10, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? तो कविता क्या है निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 11, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध, और इनके जो और भी रचनाएं हैं, भूरी भूरी खाक धूल भूल गलती, ये मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 12, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 343 में। प्रश्न नंबर 15, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द जो है वो योग ऋण शब्द है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा शतक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं?
प्रतिफल परिवर्तित व्यूह वेद कौशल समूह राक्षस वृद्ध प्रतिहु क्रुद्ध कपि विषम। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस लंबी कविता से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं राम की शक्ति पूजा से। ये निराला की रचना है। 1936 इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न नंबर 16, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड और ये 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 17, धन्य भारत भूमि सब रत्नाननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न नंबर 18, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु समास। प्रश्न नंबर 19, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 20, अन्यमनस्क शब्द का आशय है? तो अन्यमनस्क का जो आशय है, अर्थ है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न नंबर 21, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है। गिरिराज किशोर का उपन्यास है और ये जो केंद्रित है वो है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी पर। प्रश्न नंबर 22, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो है हृदय का प्रतीक। प्रश्न नंबर 23, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलोचना है ये दूसरी परंपरा की खोज, और इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ये है करबला। प्रश्न नंबर 25, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में जो स्वच्छंदतावाद का कवि है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक को। प्रश्न नंबर 26, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है? ऑप्शन नंबर सी, हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 27, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं? तो द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 28, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रश्न नंबर 29, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है गोदान का। प्रश्न नंबर 30, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु, और ये 1910 का प्रकाशन वर्ष है हिंदी नवरत्न का। प्रश्न नंबर 31, संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 32, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में शहीद होना।
प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो 33 का जो शुद्ध शब्द है वो है पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34, लोकायतन के रचयिता कौन है। तो लोकायतन के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, पतझड़, एक भाव, क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता, आस्था, ज्योत्सना, रजत, शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा या अड़िमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया और मानसी और तारापथ। ये सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 35, आंसू है। आंसू ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये एक मुक्तक काव्य संकलन है। प्रश्न नंबर 36, निराला की अंतिम कविता कौन सी है। तो निराला की जो अंतिम कविता है वो है ऑप्शन नंबर डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1960 ईस्वी। प्रश्न नंबर 37, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। तो 37 का जो सही आंसर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 38, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन है वो है निहार। प्रश्न नंबर 39, प्रेमचंद की कृति जिसमें ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो ये कर ली गई थी सोजे वतन। प्रश्न नंबर 40, श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो ये होता था बम्बई से। प्रश्न नंबर 41, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 42, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 43, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है वो है ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, और इस उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 44, जाति विलास के रचयिता हैं। तो जाति विलास के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी देव। प्रश्न नंबर 45, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। तो ये मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। प्रश्न नंबर 46, नित्य प्रति पुण्यो रहे आनन ओज उजास में अलंकार है। तो इन पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 47, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की। तो ये की है ऑप्शन नंबर सी घनानंद के बारे में। प्रश्न नंबर 48, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 49, अर्ध कथानक है। तो अर्ध कथानक ये बनारसी दास जैन की रचना है, और ये जो है वो है ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा। प्रश्न नंबर 50, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए ठाकुर की। प्रश्न नंबर 51, भिखारी दास की रचना है।
तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, और इनकी और है रस सारांश, छंद प्रकाश तथा छंद्राड़व। प्रश्न नंबर 52, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी में। और इसकी स्थापना जो है भारतीय प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई थी, और इन्हें हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को भी इन्होंने नियुक्त किया था, लल्लूलाल सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 53, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा में रचना। प्रश्न नंबर 54, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। प्रश्न नंबर 55, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द है व्यय। प्रश्न नंबर 57, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है भाषा योग वासिष्ठ का वो है 1741 ईस्वी, और इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 58, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया वो किया सरहप्पा को। प्रश्न नंबर 59, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं पद्माकर की। प्रश्न नंबर 60, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 61, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जूम इन कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 कुमार चरितम, ये हो जाएगा दंडी का। नैषधि चरितम ये श्रीहर्ष का, और उत्तर रामचरितम भभूति का। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो सी है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 62 है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 63, भीषल देवरासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है गेय पद्धति का। प्रश्न नंबर 64, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 65, काला जल का कथानक किस उपन्यास किस समस्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है काला जल। और इस उपन्यास के लेखक हैं काला जल के शानी। प्रश्न नंबर 66, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 16। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य है राम ने रोटी खाई है। प्रश्न नंबर 68, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर साय। तो मगध कविता के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं?
तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भाषा और समाज। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नरेश मेहता को भी मिला, दिनकर को भी मिला, निर्मल वर्मा को भी मिला, लेकिन नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? तो दोहा का विपरीत सोरठा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 72, नेताजी कहीन के लेखक कौन हैं? तो नेताजी कहीन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 73, ब्रजभाषा है? तो ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है संन्यास, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? तो अंतिम उपन्यास है इनका गोदान, ये जो है अंतिम उपन्यास है इनका। प्रश्न नंबर 76, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा? तो अनंत का सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अन धन अंत। प्रश्न नंबर 77, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो बाल्टी जो है वो विदेशज शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है ये। प्रश्न नंबर 78, पद्मावत है? पद्मावत जो है एक त्रासदी है। प्रश्न नंबर 79, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? दिन, संध्या, अपराह या फिर पूर्वा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 80, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 81, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न नंबर 82, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो जो मदनाष्टक की भाषा है ये रहीम की रचना है, इसकी भाषा है खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 83, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या कोशकार के रूप में? तो रामचंद्र वर्मा जो है वो कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 84, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ध्रुपद गायन जो है वो ब्रजभाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 85, बरबे नायका भेद के रचनाकार कौन है? तो ये है रहीमदास। प्रश्न नंबर 86, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो है वो अष्टछाप धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 87, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशव देव, भूषण या बिहारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। प्रश्न नंबर 88, नहुस नाटक के नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो ये है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। प्रश्न नंबर 89, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? तो इनमें से जो श्रीलाल शुक्ल की रचना है वो है
राग दरबारी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 90, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ये किया है तुलसीदास ने। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इसका सही आंसर है विजय देवनारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। प्रश्न नंबर 92, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? तो निषाद बांसुरी जो है कुबेरनाथ द्वारा रचित ये निबंध है, ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 93, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 94, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 95, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक कौन हैं? तो ये हैं श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 96, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या यात्रावृत? तो इसका सही आंसर है यात्रावृत। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रावृत है और इसके लेखक हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 97, चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 98, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और ये जो विधा है इसकी ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो इनमें से बताना है तार सप्तक में कौन शामिल नहीं थे कवि। तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 100, आधा गांव के लेखक हैं? तो आधा गांव ये उपन्यास है, इसके लेखक हैं राई मासूम रजा। और इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़। ये राई मासूम रजा के उपन्यास हैं, महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 101, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन हैं? तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 102, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो इनमें से जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर 103, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में ये काव्य कृति है अरुण कमल की। प्रश्न नंबर 104, कनुप्रिया के लेखक हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 105, भूल गलती कविता के लेखक कौन हैं? तो भूल गलती कविता के लेखक हैं मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 106, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन हैं? तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 107, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल जैसे नयन, तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास, विशेषता बताई गई। प्रश्न नंबर 108, लाभ हानि में समास हो जाएगा द्वंद्व समास।
प्रश्न नंबर 109, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी शर्त जो पूरा ना हो सके। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अंधे की लकड़ी ये मुहावरा है, 9 2 11 होना मुहावरा है, गले पड़ना ये भी मुहावरा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। प्रश्न नंबर 111, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली ये बंग महिला की रचना है और इसकी जो विधा है वो है कहानी। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1907 में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इनमें से जो डी ऑप्शन है, परती परिकथा, ये नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, ये रेणु का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 113, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु? तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 114, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 115, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है दिनकर की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृत तिलक, हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 116, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव पूजन सहाय, ये देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 117, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र? तो गेहूं और गुलाब जो है वो है रेखाचित्र, ऑप्शन नंबर डी, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखाचित्र है। प्रश्न नंबर 118, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और शरत चंद्र या रविंद्रनाथ ठाकुर? तो ये है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 119, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन की। प्रश्न नंबर 120, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? तो कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर अब आएगा 121 से 125 तक, गद्यांश से पढ़ के देना है। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य की व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा हुआ शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलती रहेगी। तो इसका जो प्रश्न है वो है, कविता मानव का पथ कब प्रशस्त करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जब वह अपनी मनुष्यता को खोने का डर से भयभीत रहता है। प्रश्न नंबर 122, वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है, वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, अन्य किसी प्राणी के लिए।
प्रश्न नंबर 123, कविता में प्रयोजनीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वह सभ्य असभ्य सभी वर्गों से जुड़ी रहती है। आज शोर बहुत हो रहा है। प्रश्न नंबर 124, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से जो ये ऑप्शन नंबर सी है, कविता मनुष्य को ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधने का गुर सिखाती है कि वह मानवीय दायित्वों को भूल जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 125 और ये लास्ट प्रश्न है, मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का भय से कविता किस प्रकार मुक्ति दिलाएगी? तो ये दिलाएगी मनुष्य की अंतः प्रकृति में मनुष्यता जगाकर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।